हेलो एवरीवन, क्लास 8 के एसपीएल के सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म को हम पढ़ रहे थे। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है और आज हम लोग इस चैप्टर के आगे का सब टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसका नाम है व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. भारतीय संविधान ये शासनादेश देती है कि भारतीय स्टेट जो है, इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर रहे, क्योंकि संविधान के अनुसार केवल एक सेक्युलर स्टेट ही निम्न ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर कर सकता है, यानी कि जो निम्नलिखित उद्देश्य हैं उसको पूरा कर सकता है, क्योंकि जो एक सेक्युलर स्टेट होगा वही इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन गोल को अचीव कर सकता है। इसमें से पहला है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर्स। दूसरा है द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। और तीसरा है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें जो पहला है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, इसका मतलब है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट ना करें, यानी कि इसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दैट द मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, इसे हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन के नाम से जानते हैं, जिसका ये अर्थ होता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग, यानी कि मान लीजिए कोई मुस्लिम है तो दूसरे मुस्लिम को ही डोमिनेट ना करे, इसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। और जो पहला वाला है जिसमें एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए एक रिलीजियस ग्रुप है हिंदू और दूसरा रिलीजियस ग्रुप है इस्लाम, मुस्लिम्स, तो वो एक दूसरे को डोमिनेट ना करें। सीधी सी बात है कि यहाँ पे दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल धर्म को, किसी भी व्यक्ति ने जो धर्म अपनाया हुआ है उसको वो छीन सके, और ना ही ये अधिकार है कि वो उसको कोई नया धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर सके। So the Indian state works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from the religion. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. In India, government space like law court, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. यही वजह है कि जो इंडियन स्टेट की बात हो रही है, तो भारत की जब बात होती है तो यहाँ पे इस चीज़ को, यानी कि ऊपर जो लक्ष्य दिए गए हैं, ऊपर जो गोल्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्युलर स्टेट होने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं इंडियन स्टेट ने। उनमें से पहला तरीका ये है कि उसने धर्म से दूरी बना के रखी है, यानी कि राज्य ने धर्म से पर्याप्त दूरी बना के रखी है। दूसरे कि इंडियन स्टेट में जो रूल करते हैं वो कोई रिलीजियस ग्रुप के लोग नहीं होते हैं, बल्कि बाकायदा उनका इलेक्शन होता है और इलेक्शन के थ्रू वो उस पोस्ट पे पहुंचते हैं और तब फिर रूल करते हैं। और तीसरी बात ये है कि भारत में जितने भी सरकारी जगह हैं, चाहे वो कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो, ये किसी भी एक धर्म को ना तो डिस्प्ले कर सकते हैं, ना ही किसी एक धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो कि धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं, उन सभी मौक़ों पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होती है। स्कूल्स में भी सभी धर्मों से रिलेटेड यदि कोई फंक्शन है तो वो भले ही कराया जा सकता है, लेकिन किसी एक धर्म से रिलेटेड फंक्शंस नहीं कराए जाते, ना ही कोई, यानी सीधी सी बात है कि इसे प्रमोट नहीं किया जाता। तो राज्य ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये तरीके अपनाए हैं कि धर्म से दूरी बना के रखी है और किसी एक रिलीजियस ग्रुप के लोग जो है वो शासन सत्ता में नहीं है, और तीसरे कि
किसी भी सरकारी कार्यालय और विद्यालय में किसी एक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को, प्रतीकों को ना तो प्रमोट किया जाता है और ना ही डिस्प्ले किया जाता है।